जय हिंद साथियों। परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम लोग रैंकिंग चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आप लोग के यूपीपी के पेपर में बने हैं 2018, 19 और 24 में, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? तो सीधा आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे आने से पहले एक दो चीज़ हम लोग जान लेते हैं इस रैंकिंग के बारे में। कि ये होता क्या है रैंकिंग। रैंकिंग या क्रम व्यवस्था कुछ कह सकते हैं आप लोग। रैंकिंग से हम लोग काम चलाते हैं। रैंकिंग क्या होती है? रैंकिंग इस चैप्टर में आप लोग को देगा क्या कि कोई एक व्यक्ति है जिसका आगे से स्थान दे देगा, पीछे से भी स्थान दे देगा। पूछेगा कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में, या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दे देता है और उसमें किसी एक व्यक्ति का एक तरफ से रैंक दे देगा। पूछेगा कि दूसरी तरफ से रैंक बताइए। ये हो सकता है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि कोई दो व्यक्तियों का स्थान दे दे, आगे से पीछे से या किसी भी तरफ से, उनके बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या दे दे। अब पूछे कि कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, या फलाने व्यक्ति का पीछे से रैंक कितना है, या इस व्यक्ति का आगे से रैंक कितना है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर दोनों तरफ से रैंक दे दिया तो करते क्या है। आसान भाषा में आप लोग ऐसा समझो कि मान लो किसी ऐसे लाइन लगी है। मान लीजिए एक पंक्ति लगी है, ऐसे लाइन लगी हुई है। उसमें किसी एक व्यक्ति का आगे से स्थान 10वां है। ठीक है। आगे से स्थान 10वां है का मतलब उसको लेके अगवा से अगवा से गिनती करते हुए आप आओगे तो उसको लेके 10 लोग हैं। यही है 10वां रैंक का मतलब। 10वां रैंक का मतलब आप आगे से गिनते हुए आओ और उसको लेके गिनोगे तो 10 लोग हैं। उस व्यक्ति का पीछे से भी रैंक 10वां है। इसका मतलब पीछे से आप गिनते आओ, एक दो तीन चार इतने लोग हैं। इस व्यक्ति को लेके गिनोगे तो 10 लोग हैं। रैंकी का मतलब उसको लेके गिनोगे तो कितने लोग हो रहे हैं। तो मान लो किसी व्यक्ति का, मान लो ये कोई व्यक्ति ए है या अमन है, कोई व्यक्ति है। इसका ऊपर से स्थान दे दे 10वां। इसका मतलब इसको लेके आप काउंट कर रहे हो तो ये 10 लोग हो रहे हैं। इस व्यक्ति का नीचे से भी रैंक दे दे कि नीचे से इसकी रैंक या इसका स्थान 10वां है। इसका मतलब नीचे से आप काउंट करते आओगे तो इसको लेके 10 लोग हैं। अब पूछे पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो अगर हम इस 10 और 10 को जोड़े भाव तो 10 और 10 20। जोड़ने पे तो हो रहा है 20। लेकिन अगर आप लोग ध्यान दो तो इस 20 में आगे से जब इसकी रैंक में 10वीं थी, यानी इसको आगे से भी काउंट कर लिया गया है। अब नीचे से इसकी 10वीं रैंक है, मतलब नीचे से भी इसको गिन लिया गया है। ये व्यक्ति या इकट्ठ है, 2 बार गिना गया है। तो दोनों को जोड़ने पे जो 20 आ रहा है उसमें ये 2 बार आ गया है, तो उसमें से एक माइनस कर देंगे। कितने लोग हैं इस पंक्ति में? तो 19 लोग हैं। ठीक है ना? जैसे मान लो हमारे पास ये 10 उंगली है। हम अपने इस दाहिने अंगूठे की रैंकिंग अगर हम देखें एक तरफ से कितनी है तो 1, 2, 3, 4, 5। इसकी रैंकिंग दाहिनी तरफ से 5वीं है। ठीक। अब इसकी रैंकिंग बाईं तरफ से देखते हैं कौन सी है, तो पहली, दूसरी, 3, 4, 5, 6। इधर से इसकी रैंकिंग कितना है? 6। हमारे इस अंगूठे की एक तरफ से रैंक है, हमारे इस अंगूठे की एक तरफ से रैंक है 5वीं, एक तरफ से इधर से रैंक है 6वीं। तो दोनों को आप जोड़ोगे तो 6 5 होगा कितना? 11। इस 11 में वो इस अंगूठा को 2 बार गिना गया। एक बार इधर से गिने तो इसको लेके 5, एक बार इधर से गिने तो इसके लेके 6। 2 बार गिना गया। अंगूठा एक ही बार एक ही है, तो इसी में से -1 करेंगे तो कितने हैं? 10। हमारे पास कुछ कितनी उंगली है? तो 10 उंगली है। उम्मीद है कि बात समझ पा रहे होगे कि अगर किसी लाइन में या अगर किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति का आगे से स्थान 10वां है, पीछे से स्थान, दोनों तरफ का स्थान दे दे, तो पूछे पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो दोनों को जोड़ के -1 कर देना है। -1 क्यों करते हैं? क्योंकि व्यक्ति अगवा से जब रैंकिंग निकाल रहे थे उसमें भी गिना जा चुका है। अब पिछवा से जब रैंकिंग निकाल रहे थे उसमें भी गिना जा चुका है। इस वजह से दोनों को जोड़ के घटा देते हैं। अगर आप लोग से हम पूछें कि बताओ अगर किसी पंक्ति में राधे का आगे से स्थान 20वां और पीछे से स्थान 15वां है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे सर जी आगे से स्थान 20वां का मतलब ये आर फॉर राधे हैं। आगे से स्थान 20वां है, नीचे से स्थान इसका 15वां है, मतलब नीचे से अगर गिनते आएंगे तो ये राधे जो है ये 15वें नंबर पे है, मतलब 15। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं बताना हो तो 15 और 20 जोड़ोगे कितना हो गया? 35। इस 35 में राधे बउआ 2 बार गिना गया है। राहु को 2 बार गिन लिए हैं लेकिन राधे एक ही व्यक्ति है, तो दोनों को जोड़ के -1 करेंगे, कितने हो गए? 34। पता ये चला कि अगर किसी व्यक्ति का आगे से भी रैंक दे दे,
पीछे से भी रैंक दे दे, पूछे पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो दोनों तरफ का रैंक जोड़ के -1 कर दो। -1 क्यों करेंगे? क्योंकि उसको 2 बार गिने हैं, व्यक्ति एक ही है, इस वजह से -1 करते हैं। ठीक है, चलो अगर इतनी बात क्लियर है तो अगला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं होता क्या है। अगर मान लो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दे दे, मान लो किसी पंक्ति में कुल 50 लोग हैं, पंक्ति में कुल 50 लोग हैं, ठीक है। उसमें राधा का आगे से स्थान 20वां है, ये पंक्ति है, इसमें यही यहाँ कहीं राधा बैठी है, राधा, इसका ऊपर से स्थान 20वां है। नीचे से स्थान पूछे, नीचे से उसका रैंक क्या है, ये दिखाता है कि ऊपर से हम रैंक निकाले हैं, और ये एरो दिखाता है कि हम नीचे से रैंक पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो नीचे से इसकी रैंक क्या होगी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे बाबू कि टोटल 20 लोग हैं, ध्यान देना, टोटल 50 लोग हैं, टोटल 50 लोग हैं, ऊपर से राधा की रैंक 20वीं अगर है, तो हमको ये बताओ कि राधा को लेके 20 लोग अगर आगे हैं, इसकी रैंक 20वीं है, इसके पीछे हम बचे कितना लोग? तो आप कहेंगे सर जी 50 में से इसकी रैंक 20वीं मतलब 20 लोग हुए, तो इसके नीचे में बचे 30 लोग। बोलो हाँ कि ना, 30 लोग इसके पीछे बचे। पीछे से अगर हमको रैंक निकालनी हो राधा की, तो पहले 1 2 3 करते करते 30 व्यक्ति जो इस राधा के पीछे खड़े हैं 30 को गिनेंगे, उसके बाद तब आएंगे उपरांत, तब राधा मिलेंगे। मतलब 30 को गिनने के बाद तब राधा पर पहुंचेंगे, यानी 30 में एक और ऐड करेंगे, तब जाके कितनी होगी इसकी रैंक? 31वीं, 31st, है ना। मतलब अगर कुल व्यक्तियों की संख्या दे दे, एक तरफ से रैंक दे दे, दूसरी दूसरी तरफ से रैंक या स्थान पूछे, तो पहले देखेंगे कि उसके पीछे कितने लोग हैं, तो टोटल में से उसकी एक तरफ की रैंक घटा देंगे, पीछे उसके व्यक्ति जितने खड़े हैं उतना निकलेंगे, और उसमें एक जोड़ेंगे, तब राधा की रैंक निकलेगी। मान लो किसी पंक्ति में 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, दाएं से रीता का स्थान 5वां है, दाएं से उसका स्थान 5वां है, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा? तो सबसे पहले बात हम लोग देखेंगे कि दाएं से 5वीं रैंक है, तो इसके बाएं कितने लोग हैं, तो 10 में से 5 गया 5, इसके बाएं 5 लोग बैठे हैं, बाएं से रैंक निकालना, तो पहले पांचों को गिनेंगे, उसके बाद एक ठूर आगे आएंगे, तो 5 1 6, मतलब 6वीं रैंक है राधा की, दूसरी तरफ से रैंक 6वीं है। अब देखो, एक तरफ से रैंक है 5वीं, दूसरी की तरफ से रैंक है 6वीं, बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो दोनों को ऐड करोगे, 6 5 11 में से एक घटाओगे 10, 10 व्यक्ति पंक्ति में कुल थे। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और इसी को ही नियम कानून बना के किताब में आप लोग को देखने को मिलेगा, कोई भी किताब निकालोगे, कि कुल व्यक्तियों की संख्या पंक्ति में, कुल व्यक्ति बराबर कुल व्यक्ति की संख्या जो होती है वो क्या होती है, आगे से रैंक, आगे या दाएं से रैंक से स्थान या रैंक, कुछ भी कह लो, स्थान या रैंक प्लस पीछे या बाएं से स्थान या रैंक, बाएं से स्थान की या इंग्लिश में रैंक कहिए, दोनों को जोड़ दीजिए, और दोनों को जोड़ के -1 करते हैं। -1 क्यों करते हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति का आगे से रैंक पता हो, पीछे से रैंक पता हो, दोनों को जोड़ोगे तो ये 2 बार जोड़ा गया, उसमें से -1 करेंगे, इस वजह से -1 घटाते हैं। अच्छा, एक तरफ से रैंक दिया हो, दूसरी तरफ से रैंक पूछे, अगर दूसरी तरफ से रैंक पूछे, दूसरे तरफ से या दूसरे छोर से, दूसरे छोर से अगर रैंक पूछे, तो क्या होता है, कुल व्यक्ति में से, व्यक्ति हो या कुछ भी हो सकता है, खंभा हो सकता है, मंदिरों की संख्या हो सकती है, बिल्डिंगों की संख्या हो सकती है, मतलब कुल जो भी होगा वो कुल होगा, कुल में से एक तरफ से रैंक घटाएंगे, एक छोर से रैंक घटाएंगे, एक छोर से रैंक घटाएंगे, तो पता चलेगा कि उसके पीछे कितने लोग हैं, और उसमें एक छोर जोड़ेंगे तब इसकी रैंक पता चलेगी, तो +1। इतनी सी बात है। आप लोग अगर व्यवहारिक भाषा में समझ गए हैं तो ठीक है, व्यवहारिक भाषा में ना समझ में आया हो तो इसको नोट कर लीजिए, इसी से काम चलाइएगा। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, ठीक है ना, बीच में व्यक्तियों की संख्या पे डिस्कशन अभी करते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पे, जिन लोग को नोट करना वो नोट कर लो। उठाते हैं अपना पहला क्वेश्चन, इसी को देख लेते हैं पहले।
कह रहा है 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक शीर्ष से 20वीं है, तो अंत से उसकी रैंक कितनी होगी। ये क्वेश्चन आप लोग के यूपीपी में 2018 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलो 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक शीर्ष से 20वीं है। अच्छा कुल कितने लोग हैं, कुल 50 लोग हैं। इस 50 में दीपक की एक तरफ से या ऊपर से रैंक, यहाँ कहीं दीपक है, यहाँ पे दीपक डॉट के रूप में खड़ा हम दिखा रहे हैं कि ये दीपक है। दीपक की रैंक शीर्ष से 20वीं है, तो अंत से उसकी रैंक कितनी होगी, इधर से रैंक निकालना हो, एक तरफ से रैंक पता हो, दूसरी तरफ से निकालना है, तो क्या करेंगे बाबू, टोटल में से पहले एक तरफ से रैंक घटाएंगे, तो 50 में से 20 गया, कितना बचा, 30। यानी इसके नीचे 30 लोग खड़े हैं। अब अंत से आप पीछे से जब रैंक निकालोगे तो पहले उस 30 को गिनोगे और उसके बाद तब एक और आगे बढ़ोगे, तब दीपक मिलेगा, तो 30 और एक 31। यानी दीपक की रैंक कौन सी है नीचे से, तो 31वीं है। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप लोग को, बात समझ में आ रही है। लड़कों की एक पंक्ति में, अच्छा उस टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक कक्षा में रोजा एक कक्षा में रोजा शीर्ष से चौथे स्थान पर और नीचे से 28वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। एक कक्षा में रोजा शीर्ष से चौथे स्थान पर, शीर्ष से मतलब ऊपर से चौथे स्थान पर, यहाँ लाए, यहाँ मान लो कौन है, रोजा। कौन रोजा, रमजान वाला रोजा नहीं भाई, व्यक्ति का नाम है। ऊपर से रोजा चौथे स्थान पर है, लियो, ये चौथी रैंक है। और नीचे से 28वें स्थान पर है, इसकी रैंक नीचे से 28वीं रैंक है। एक ही व्यक्ति का आगे से रैंक दे दिया, पीछे से रैंक दे दिया, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि रोजा 2 बार गिना गया, ऊपर से चौथी रैंक का मतलब इसको लेके आगवा से जोड़ेंगे तो 4 लोग हैं। नीचे से 28वीं रैंक का मतलब नीचे से गिनते आएंगे, रोजा को लेके गिनेंगे तो 28 लोग हैं। तो 28 और 4 हो गया 32, 32 में से एक गया, कितना हो गया, 31। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो 31 लोग हैं। बात समझ आ रही है, एकदम आसान है, हलवा, ठीक है ना, एकदम हलवा क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कक्षा में रोजा शीर्ष से चौथे स्थान पर, यही तो हुआ ना भाई। हाँ, 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा, वही फटाक से बताओ आप लोग, है ना। जब आप लोग पढ़ने बैठा करिए भाव, कोई भी क्लास देख रहे हो, तो पेन पेपर लेके बैठा करिए और देखते ही फटाक से तुरंत सॉल्व कर लें, ताकि 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है। शीर्ष से मान लो यहाँ विक्रांत बैठा है, विक्रांत, इसका शीर्ष स्थान 32वां है। अच्छा कुल व्यक्ति कितने हैं इस पंक्ति में, तो कुल व्यक्तियों की संख्या है 65। अंत से इसका स्थान ज्ञात करना, इस लाइन में टोटल 65 लोग हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें से इसका स्थान ऊपर से 32वां है, तो नीचे से स्थान निकालना है। तो पहले इसके देखो नीचे में कितने लोग बैठे हैं, तो 65 -32, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 33। अब नीचे से रैंक निकालना हो, तो टोटल में से पहले एक तरफ से रैंक हटाएंगे और फिर उसमें +1 करेंगे, तो 33 और एक कितना हो गया, 34वीं रैंक है नीचे से इसकी, कितनी, 34वीं रैंक है। कितनी रैंक है वो, 34वीं रैंक है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आ रही है। +1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके पहले जितने लोग हैं उन सबका, उन सबको काउंट करते आएंगे, इसके नीचे जितना बचे हैं, इस पर आने के लिए 2 रकमा बढ़ेंगे तब ना इसकी रैंक पे पहुंचेंगे, तो इस वजह से +1 करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पंक्तियों की एक लाइन में, लड़कियों की एक लाइन में वाणी आगे से 6ठे स्थान पर है और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। वाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। आइए देखते हैं क्या है। लड़कियों की एक लाइन में वाणी आगे से 6ठे स्थान पर, वाणी ऊपर से 6वें स्थान पर, जो जो कह रहा है लिखते चले जाए। यहाँ से मान लीजिए यहाँ वाणी बैठी है, वाणी कौन से स्थान पे, 6वें स्थान पे, ठीक है। और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। स्वाति, मान लो यहाँ स्वाति बैठी है, इसकी एक कंडीशन और होती है बाबू, चर्चा उस पर भी करते हैं अभी। स्वाति नीचे से पीछे से 9वें स्थान पे है, लीजिए। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां, अच्छा वाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां, बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं, 7 लड़कियां, 7 इनके बीच में है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हम 1 2 3
4 5 6 7 हम बता दिए। मान लो हम 7 बता दिए। आसान से अगर बताना हो आप लोग को तो वाणी को, स्वाति को लेके 9 लोग हैं, 9। वाणी को लेके 6 लोग छठवीं रैंक है, तो 9 6 15, 7 लड़कियां बीच में है। तो 9 6 15, 15 7 22। आंसर तो आप लोग का 22 हो गया है ना। आंसर सीधा सीधा 22 हो जा रहा है। लेकिन देखते हैं कि अगर यही लंबा चौड़ा दे दे और थोड़ा घनिष्ठता से दे दे तो इसमें और हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर बीच में 7 लड़कियां हैं भाव, यहाँ से इस स्वाति से हम वाणी की रैंकिंग निकालना चाहें, हम नीचे से वाणी की रैंकिंग निकालना चाहें तो क्या करेंगे हम। तो देखो, इस स्वाति से वाणी तक की रैंक निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ से नीचे से स्वाति का पता है 9वां। अब इस 9वें से वाणी तक की अगर रैंक हम लोग को पता चल जाए तो एक ही व्यक्ति का आगे से रैंक और पीछे से रैंक पता चल जाएगा। दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे। अच्छा, यहाँ से ऊपर पहुंचने के लिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब अगर बीचवा में 7 लोग बैठे हैं तो उनके बीच की दूरी या डिस्टेंस जो होगा उससे एक ज्यादा होगा। उससे एक ज्यादा कितना, 8 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की रैंक जो होगी वो कितना होगी, 8। मान लो, मान लो ये ए है, बीच में 1 2 3, 3 लोग बैठे हैं। फिर यहाँ बी है, ये व्यक्ति ए, ए भी एक व्यक्ति है, बी भी एक व्यक्ति है। बीच में 3 लोग हैं। अब हम कहें कि हम बताओ ए से बी की रैंकिंग कितना है। तो देखो, एक, यहाँ से यहाँ पे एक रैंकिंग, 2 3 और यहाँ से एक 4। बीच में अगर 3 लोग बैठे थे तो रैंकिंग कितना हो गई, 4। इससे एक रिजल्ट आप लोग को मिलेगा कि जो रैंक होता है, रैंक कहें या स्थान कहें या दूरी कहें, दूरी जो होता है बीच में बैठे व्यक्तियों से, बीच में जितना भी व्यक्ति बैठे हैं उससे एक जोड़ने पे आता है। बोलो हाँ कि ना। बीच में जितने भी व्यक्ति हैं उससे रैंक एक ज्यादा होगा। बीच में अगर 7 लड़कियां बैठी थी भाई, बीच में अगर 7 लड़कियां बैठी थी, 7 लड़कियां बैठी थी, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगी, 8। अब देखो, इस वाणी का आगे से रैंक पता है 6। वाणी का नीचे से अगर हम रैंक निकालें, नीचे से अगर रैंक निकालें तो यहाँ से यहाँ तक 7, 7 और यहाँ से यहाँ तक 8, सॉरी यहाँ से यहाँ तक 9, यहाँ से यहाँ तक 8, 9 8 17। यानी इस वाणी का नीचे से रैंक हो गया 17। अब एक ही व्यक्ति का ऊपर से रैंक नीचे से रैंक पता हो जाए तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के -1 करते हैं। तो 17 और 6 23, 23 में से एक गया 22। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो 22 लोग हैं। बात समझ में आ रही होगी हमको लग रहा है। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। यहाँ बता दें कि वाणी ऊपर से 6वें स्थान पे है तो ये होगी वाणी 6वें नंबर पे। नीचे से स्वाति, स्वाति नीचे से 9वें नंबर पे ये हो गई। बीच में अगर 7 लड़कियां बैठी हैं तो यहाँ से यहाँ तक की रैंक कितनी हो जाएगी, 8। अब इस स्वाति का ही आप निकाल लो दोनों तरफ से रैंक। तो स्वाति का नीचे से रैंक है 9, ऊपर से रैंक यहाँ से यहाँ होगी तो 6, यहाँ से यहाँ तक 8। 6 और 8 14। यानी इस स्वाति का एक तरफ से रैंक है 14, दूसरी तरफ से रैंक है 9। 14 और 9 कितना हो गया, 23। -1 करोगे बाबू, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, 22, तब भी आ रहा है। बात समझ में आ रही होगी। आज अभी के लिए आप लोग क्या याद रखोगे अब, कि जो रैंक या स्थान होता है वो जितने ही व्यक्ति हैं उससे एक ज्यादा होगा। ठीक है ना। मान लीजिए हमारी 5 उंगलियां हैं। ये आपकी कौन सी है, कनिष्ठा, ये है अंगुष्ठा। उनके बीच में कितनी उंगलियां हैं, 3 उंगलियां हैं। दिख रहा होगा, ये 3 उंगलियां हैं बाबू। अगर हम कहें कि इस कनिष्ठा से अंगुष्ठा तक की रैंकिंग कितना है, तो यहाँ से रैंकिंग गिनते आओगे तो यहाँ से यहाँ तक पहली रैंकिंग, दूसरी, तीसरी और चौथी। बीच में 3 व्यक्ति, तो यहाँ से यहाँ तक की रैंक कितना हो गई, 4। यानी रैंक, स्थान या दूरी जो होती है वो जितने भी व्यक्ति बैठे होते हैं उससे एक ज्यादा होती है। इसका विपरीत अगर करो कि बीच में यहाँ से यहाँ तक की अगर रैंक पता रहे, आपको रैंक पता रहे, व्यक्ति निकालना हो, तो जो व्यक्ति होंगे बाबू, जो व्यक्ति होंगे, व्यक्ति व्यक्ति जो होंगे वो क्या होंगे, रैंक या दूरी या स्थान से एक कम होते हैं। ठीक है ना। इतनी बात अगर दिमाग में है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। आगे के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। एक हमको लग रहा है पीछे हम क्वेश्चन छोड़ के आए हैं ये वाला। चलिए 2 क्वेश्चन छोड़े, अभी इसको देखते हैं। लघु एवं दीर्घ में आ जाता है, रैंकिंग में ही एक टॉपिक आती है छोटी सी, लघु एवं दीर्घ। सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है,
सबसे पहले कौन पहुंचा, बाद में कौन पहुंचा। अब इसी वाले टॉपिक को आप लोग का जो यूपीटी प्लस एग्जाम लेता है वो एक नए पेट वाला, उसमें एक नए चैप्टर के नाम से इंट्रोड्यूस कराता है, लघु एवं दीर्घ। और लघु एवं दीर्घ कोई अलग से चैप्टर नहीं आता है, इसी रैंकिंग का ही एक छोटा सा टॉपिक होता है वो। सातवां हो गया, आठवें पे आए। एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से छठा स्थान है। कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं। आसान सा क्वेश्चन है। कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से स्थान 16वां, नीचे से स्थान छठवां, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से रैंक दे दिया, तो 16 और 9, 16 और 6, 22 - 1, 21। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, 21 लोग हैं। आसान सा था। स्वर्ण ऊपर से 16वें स्थान पे, मान लो यहाँ स्वर्ण बैठा है 16वें स्थान पे और नीचे से 6वें स्थान पे, नीचे से इसी की रैंक कौन सी है, 6वें नंबर पे। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो दोनों को जोड़ो, 16 6 22 में से एक गया 21, पंक्ति में कुल 21 लोग हैं। कहेंगे कि माइनस के क्यों करते हैं, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो जाता है दोनों तरफ से रैंक जोड़ने पर, तो -1 करने पे व्यक्ति एक है तो एक ही बार आता है। एक कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। एक लड़की दोनों छोरों से क्रम से 16वीं है। कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, चलो। एक लड़की है, कक्षा, ये भी भाई आपके जितने भी क्वेश्चन आज होंगे वो सब आप लोग के यूपीपी के पेपर में छपे हुए क्वेश्चन है। कक्षा की लड़कियां में पंक्ति में, कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। एक लड़की दोनों छोरों से क्रम से 16वें नंबर पे है। एक लड़की है ऐसे खड़ी है, इसका ऊपर से भी 16वां नंबर है और नीचे से भी कौन सा है, 16वां नंबर है। लड़की यहाँ, बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। एक ही व्यक्ति का आगे से रैंक दिया है, पीछे से भी रैंक दिया है। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 16 16 32 -1 करेंगे, कितना आ गया 31। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं बाबू, तो 31 लोग हैं। कितने लोग हैं, 31 लोग हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर है। देखना बढ़िया क्वेश्चन है, लगाओ आप लोग। जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर है और नीचे से 16वें स्थान पर है। 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 2 इसमें असफल हुए। कक्षा में कितने लड़के थे। ठीक है, देखो उत्तीर्ण बच्चों की पहले हम लोग देखते हैं कि कितने होते हैं। जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें नंबर पे, शीर्ष से 7वें नंबर पे। मान लो ये 7वीं रैंक है किसकी, सुनील की। सुनील शीर्ष से 7वें नंबर पे और नीचे से 16वें नंबर पे है। चलो नीचे से 16वें स्थान पर है, नीचे से 16वें स्थान पर है। तो एक ही व्यक्ति का आगे से रैंक पीछे से रैंक पता चल गया, तो उत्तीर्ण होने विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है ये कर देंगे। तो 7 है, 13 के 3 हासिल हुआ 1, 1 1 2 23, 23 में से एक गया, कितने हो गए बाबू 22। मतलब उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 22। 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, 22 पास हुए हैं। 4 उस प्रतियोगिता में, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किए और 2 इसमें से असफल हो गए, यानी 2 लोग फेल हो गए। 2 लोग ये भी देख लो। अब कक्षा में कुल कितने लड़के थे, ये जो 22 आया था वो ये पास हुए विद्यार्थियों की संख्या थी। ये आप लोग का जो 4 है वो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट ना करने वाले बच्चों की संख्या थी। 2 जो लोग फेल हो गए। अब कक्षा में कुल कितने थे, तो 22, 22 4 26 और 26 2 28। कक्षा में कुल कितने बच्चे थे वो 28, ऑप्शन नंबर डी। यूबीपी 26 अक्टूबर 2018 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, ठीक है ना, बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन पे आए, अगले क्वेश्चन पे आए बाबू। अगला, लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, है ना। बीच वाली बात आ गई, आइए देख लेते हैं बाबू। लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं से 10वें स्थान पर, बायां अपना दायां बायां ही लेना होता है। बाएं से, बाएं छोर से 10वें स्थान पर, मान लो ये बाएं से 10वां स्थान है। यहाँ कौन बैठा है, विजय। हम हाईलाइट कर दें कि ये विजय बाबू बैठे हैं। विजय बाएं से 10वें स्थान पर, विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर। मान लो ये दायां छोर है, यहाँ से 7वें स्थान पे कौन बैठा है, विक्रम।
अच्छा, आप लोग अगर ध्यान दोगे, दिशा एवं दूरी में आप लोग जो भी दूरी बनाते हो मानक हो जाती है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मेन आप लोग को ये इंडिकेट करना है कि हम 10 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, दाहिने से कि बाएं से, बस इतना जरूरी है इसमें दिखाना। तो एरो दिखा दे रहा है, अगर दाईं तरफ से एरो आ रही है मतलब दाएं से रैंक है, ये बाएं तरफ से एरो आ रही है यानी बाएं तरफ से रैंक है, ठीक है ना। इसमें कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच, विजय और विक्रम के बीच में 11 लड़के हैं। अच्छा वो अगर बीच में 11 लड़के बैठे हैं, 11 लड़के, तो आप लोग को बताए थे कि जो रैंक होता है या स्थान होता है वो व्यक्तियों से एक ज्यादा होता है। तो यहां से यहां तक की रैंक कितना होगी, यहां से यहां तक की रैंक कितना होगी, अगर 11 लड़के हैं तो 12। बोलो हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। कुल लड़कों की संख्या बताने के लिए दोनों तरफ से अगर हम लोग को किसी एक व्यक्ति का रैंक पता चल जाए, दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे। तो चाहे 10 के पास लाओ, चाहे 7, चाहे विक्रम के पास लाओ, चाहे विजय के पास लाओ, दोनों में से किसी का भी दोनों तरफ से रैंक पता करना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक है 10 और यहाँ से यहाँ तक है ये 12। तो इस विक्रम का बाएं छोर से रैंक कितना हो गया बाबू, 12 और 10 22वां। बोलो हाँ कि ना। 10 और 12 22। अब एक ही व्यक्ति का, इस विक्रम का दाएं तरफ से रैंक 7, बाएं तरफ से रैंक 22। 22 और 7 कितना हो गया 29, -1 करोगे तो कितना हो गया 28। कितने लड़के हैं तो 28। किसी के दिमाग में तो अब ये नहीं आ रहा होगा कि -1 क्यों कर रहे हैं, जोड़ क्यों रहे हैं, यहाँ 11 से तो 12 क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। सब क्लियर। आगे बढ़े अब, आगे बढ़े, बस यही था। चलो पीछे के कुछ क्वेश्चन छूटे हैं उसको देख लेते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर सा था ये, कुछ करना ही नहीं है बाबू। अगर आगे से रैंक पीछे से रैंक दिया है, दोनों को जोड़ के -1, कुल व्यक्तियों की संख्या दिया है, कुल व्यक्तियों की संख्या दिया है, एक तरफ से रैंक दिया है, तो कुल में से एक तरफ से रैंक को घटा दोगे तो पीछे वाले व्यक्तियों का नंबर पता चलेगा, और उसमें एक जोड़ दोगे तो पीछे से रैंक पता चल जाएगा। देखते हैं, एक नौका दौड़ में रमन वमन से 10 सेकंड पहले, नमन गगन से 12 सेकंड पहले, और लड्डन मदन से 18 सेकंड पहले आता है। वमन लड्डन से केवल 1 सेकंड बाद और नमन मदन से 2 सेकंड बाद दौड़ पूरी करता है। दिए गए मित्रों में से दौड़ में प्रथम आता है कौन, कौन आता है, लगाइए, लगाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है, आप लोग को एक चीज ये अपने अंदर लाना है बाबू कि प्रश्न एक बार पढ़ने के बाद हमको दोबारा न पढ़ना पड़े, तो प्रश्न की कोडिंग करके रख लेते हैं, ठीक है ना। एक नौका दौड़ में रमन वमन से 10 सेकंड पहले, रमन वमन से 10 सेकंड पहले, तो रमन पहले आया, रमन, रमन पहले आया किसके, वमन से 10 सेकंड पहले। हम ऐसे लिख दें कि रमन वमन से 10 सेकंड पहले, मतलब रमन जब पहुंचा उसके 10 सेकंड बाद वमन पहुंच रहा है, ठीक है ना। नमन गगन से 12 सेकंड पहले, नमन गगन से 12 सेकंड पहले, नमन गगन से 12 सेकंड पहले, तो 12 सेकंड। आप लोग ये देखना कि जब नमन पहुंचा उसके 12 सेकंड बाद गगन पहुंचा है। आगे लड्डन मदन से 18 सेकंड पहले आता है, लड्डन, लड्डन भैया, लड्डन भैया किससे, मदन से 18 सेकंड पहले, लो भैया, मदन से 18 सेकंड पहले। इसका मतलब क्या, लड्डन जब पहुंचे उसके 18 सेकंड बाद मदन बाबू पहुंचे हैं। नाव का दौड़ है, नाव चलाने वाला है ना, ये वाला। वमन लड्डन से केवल 1 सेकंड पहले, इसको भी लिख लेते हैं, वमन लड्डन से सिर्फ 1 सेकंड पहले, वमन लड्डन से केवल 1 सेकंड पहले, तो इसकी 1 सेकंड पहले कौन आ गया, वमन। कहीं पे लिख लें वमन, वमन 1 सेकंड पहले, किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। लड्डन दिखा, वमन लड्डन से 1 सेकंड पहले पहुंचा, तो लिख दिया कि वमन के 1 सेकंड बाद लड्डन पहुंचा। और फिर केवल 1 सेकंड बाद, सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी, कह रहा है कि वमन लड्डन से केवल 1 सेकंड बाद, वमन लड्डन की 1 सेकंड बाद, लड्डन की 1 सेकंड बाद वमन पहुंचा। लिख लेते हैं इसको ही, लड्डन के 1 सेकंड बाद वमन पहुंचा। अभी बस प्रश्न पढ़ रहे हैं हम, है ना। और नमन मदन से 2 सेकंड बाद, नमन मदन से 2 सेकंड बाद, नमन जो है मदन के 2 सेकंड बाद, मदन जब पहुंचा उसके 2 सेकंड बाद नमन पहुंचा, तो इसके 2 सेकंड बाद नमन पहुंचा। बोलो हाँ कि ना, 2 सेकंड बाद नमन पहुंचा। अब बताना कि सबसे पहले कौन पहुंचा।
अब इन तीनों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। चलो देखते हैं। अच्छा, नमन जब आ गया तो नमन के 12 सेकंड बाद गगन है, तो यही लिख दे 12 सेकंड बाद गगन। बोलो हाँ कि ना, इसका भी काम हो चुका, ये तो हो ही रहा है। लड्डन के 1 सेकंड बाद वमन पहुंच रहा है। रमन और वमन को जोड़ो। अच्छा एक बात बताना, अगर यहाँ वमन कहीं है कि नहीं भाई? अच्छा एक बात बताना भाई, अगर लड्डन के 1 सेकंड बाद वमन पहुंच रहा है, 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद वमन पहुंच रहा है, और वमन से 10 सेकंड पहले रमन पहुंच रहा है, वमन से 1 सेकंड पहले लड्डन, और वमन से 10 सेकंड पहले रमन, यानी लड्डन से लगभग, लगभग नहीं, सीधा सीधा 9 सेकंड पहले कौन पहुंचा? तो रमन पहुंचा। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? लड्डन मदन था, नमन 2 सेकंड बाद पहुंचा, नमन को लाके इंटरकनेक्ट किए, और जब नमन आएगा तो अपने सातवां 12 सेकंड बाद गगन वाली लाइन भी लेकर आएगा, तो इसके 12 सेकंड बाद गगन आ गया। इसको हम लोग इसमें लाके जोड़ दिए। नीचे क्या था कि लड्डन के 1 सेकंड बाद वमन लाया, तो लड्डन के 1 सेकंड बाद वमन को लाके ही बैठा दिए कि इसके 1 सेकंड बाद वमन है, 18 सेकंड बाद मदन है। रमन वमन से 10 सेकंड पहले था, वमन जैसे ही यहाँ आके बैठा, इसके 10 सेकंड पहले कौन आना चाहिए? रमन। तो इसके 1 सेकंड पहले लड्डन है, उसके 9 सेकंड पहले रमन आएगा। तो यहीं से बात क्लियर हो गई कि रमन के 9 सेकंड बाद लड्डन आया। क्वेश्चन आप लोग का क्या था कि कौन दौड़ में प्रथम आता है? क्वेश्चन तो आसान था कि प्रथम कौन आता है, तो प्रथम रमन आएगा, प्रथम रमन आएगा। लेकिन आप लोग जो अरेंज किए हैं ना, ये हम लोग ये जो अरेंज किए हैं ना, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी रैंक पूछ ले सब निकल जाएगा। पूछे कि दूसरे नंबर पे कौन आया तो लड्डन, तीसरे पे कौन आया तो वमन, चौथे पे कौन आया तो मदन, छठवें पे नमन, सतवें पे गगन। ये भी पूछ सकता है कि लड्डन के पहुंचने के कितने सेकंड बाद वमन पहुंचा, लड्डन के पहुंचने के कितने सेकंड बाद गगन पहुंचा, या रमन के आने के कितना सेकंड बाद मदन पहुंचा। तो सब में सेकंड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप लोग जो हटा के बता सकते हो, ठीक है ना? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ना समझ में आ रही हो तो बताओ भाई, ना समझ में आ रही हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। हम्म, हमको लग रहा है ये लास्ट है आज का। एक त्रिपद दौड़ में सीता गीता अनिल सुनील से पहले, अंजू मंजू सोना मोना से पहले, और लव कुश सीता गीता से पहले आते हैं। तो पहले तो समझो कि काहे दूधू नाम दिया है ना? तो एक त्रिपद दौड़, त्रि माने 3, पद माने पैर, त्रिपद दौड़ में सीता गीता, पैर 3 होंगे, व्यक्ति 2 हैं, 2 व्यक्ति होंगे, लेकिन उन लोग का एक एक गोड़ एक दूसरे से बांध दिया जाएगा। उसका बायां, उसके बगलिया वाले सीता है, सीता गीता का दायां बायां पैर आपस में बांध देंगे, तो वो दोनों पैर इकट्ठा साथ बढ़ेगा, एक में ज्वाइंट हो गया तो 3 पैर हो गए। एक तो सीता वाला, एक तो सीता गीता का बहल का, एक तो उसका जो छुट्टा है। ठीक है ना? तो त्रिपद दौड़ का मतलब दो दो लोगों का जो नाम दिया है, इनमें से एक दूसरे की टंगरिया इसे बांध के एक पैर बना दिया गया है। ठीक है? तो सीता गीता अनिल सुनील से पहले, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जो पहले पहुंचा उसको ऊपर, जो बाद में पहुंचा उसको नीचे रखते हैं। ठीक है ना? इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी ऐसे अरेंज कर सकते थे कि जो पहले आया उसको ऊपर, जो उसके बाद आया उसको नीचे, एरो लगा के हम लोग सेकंड लिख दें। यहाँ अगर समय दिया होता तो समय भी इंडिकेट करते, समय नहीं दिया तो सीधा ऊपर नीचे रख देंगे, पता चल जाएगा कौन पहले कौन बाद में। त्रिपद दौड़ में सीता गीता अनिल सुनील से पहले, यानी अनिल सुनील, जब अनिल सुनील, अनिल सुनील से पहले, इनसे पहले आए तो ऊपर लिख दें सीता गीता, सीता गीता, सीता गीता अनिल सुनील से पहले। अंजू मंजू सोना मोना से पहले, इसको भी साइड में कहीं रखो, सोना मोना से पहले, सोना मोना, इनसे पहले कौन? संजू मंजू, संजू मंजू। ये क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद हम सीधा रख रहे हैं ताकि दोबारा क्वेश्चन पढ़ने में समय ना जाए हम लोग का। और लव कुश सीता गीता से पहले आते हैं, तो सीता गीता कहीं दिख रही है, सीता गीता से पहले लव कुश, चलिए लव कुश सीता गीता से पहले आते हैं। यदि अनिल सुनील अंजू मंजू से आगे हों, अनिल और सुनील संजू मंजू से आगे हों, तो त्रिपद दौड़ का विजेता कौन होगा? अच्छा, अनिल सुनील संजू मंजू से आगे हैं का मतलब संजू मंजू से ऊपर आएंगे, तो इसी के नीचे आएंगे कौन? संजू मंजू, संजू मंजू। और संजू मंजू से नीचे है कौन? सोना मोना, अरे हमारा सोना मोना, है ना? तो ये हो गया सोना मोना। इन दोनों को ला के नीचे इसी के फिट कर दिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि त्रिपद दौड़ का विजेता कौन है? तो विजेता कौन है? वो जो सबसे पहले है, जो सबसे ऊपर है, तो लव कुश विजेता है। अगर पूछता कि इस दौड़ में
दूसरे नंबर पे कौन आया? तो सीता गीता आई। तीसरे के नंबर पे कौन आया? तो अनिल सुनील आए। इस विजेता में सबसे पीछे कौन थे? तो सोना मोना थी, वो आपस में सोना मोना कर रही थी, तो पिछड़वे करेंगे, है कि नहीं भाई? तो ये था आप लोग का क्वेश्चन। क्या था? रैंकिंग। आगे इसको करा ही दिए हैं। मिला जुला के आप लोग का ये दूसरा चैप्टर आज था, जिसको हम लोग देखे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखे, और आप लोग के यूपीपी के पेपर में जो भी क्वेश्चन आना था उन सारे क्वेश्चनों का हम लोग यहाँ पे करेक्शन देख लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो, आप लोग के मतलब मन मुताबिक, कि आप लोग के लिए बातें समझ में आ रही हो, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दाएं बाएं भैया भौजी सबको सेंड कर डालो, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले क्लास में। आप लोग बने रहिए परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है, धन्यवाद।